जय हिंद बच्चों। हमारी बात हो रही थी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आपके जेनेटिक्स और एवोल्यूशन का दूसरा चैप्टर आता है। यूनिट्स का जेनेटिक्स और एवोल्यूशन यूनिट का दूसरा चैप्टर है। तो हम इसमें बोर्ड पेपर से रिलेटेड अति लघुत्तरी लघुत्तरी प्रश्न देख लिए थे। आज हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे थे कि आनुवंशिक पदार्थ है, इसे एक प्रयोग का वर्णन करते हुए वर्णन कीजिए। आप आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है या डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसे एक प्रयोग का वर्णन करते हुए वर्णन कीजिए। आपसे ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के लिए या हेतु अपने प्रयोग के दौरान जो हर्शे और चेस थे, हर्शे और चेस ने डीएनए व प्रोटीन के बीच अंतर कैसे स्थापित किया। या आपसे पूछे कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसे प्रयोग द्वारा पुष्ट कीजिए। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है बच्चों, इसे प्रयोग द्वारा पुष्ट कीजिए। या आपसे पूछे कि ए हर्शे और एम चेस दो साइंटिस्ट थे, ए हर्शे और एम चेस के उस प्रयोग का वर्णन कीजिए। ए हर्शे और एम चेस के उस प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। एम चेस और ए हर्शे ने के उस प्रयोग का आप वर्णन कीजिए या उस प्रयोग को आप समझाइए या बताइए जिसमें उन्होंने ये सिद्ध किया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। यह आपसे ऐसे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि हर्शे तथा चेस के प्रयोग को समझाइए। हर्शे तथा चेस ने जो प्रयोग किया था उसको समझाइए। उन्होंने अपने प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने जिस एक्सपेरिमेंट किया था उससे क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हों, तो आप रिपीट देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसको आप नोट डाउन मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको नोट डाउन किया हुआ है। पीछे दीर्घोत्तरी में ही हो सकता है कि मैंने 2 बार क्वेश्चन करा दिया हो एक ही क्वेश्चन को, तो जो नए क्वेश्चन आ रहे हों उन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइबो न्यूक्लिक अम्ल पर आरएनए, जिसे हम राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, उसकी संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह कितने प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है बच्चों, अंतरण आरएनए पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतरण आरएनए पर